we will start our next book, Footprints Without Feet. And the name of the chapter is A Triumph of Surgery, written by James Herriot. What is the name of the chapter? A Triumph of Surgery. And who is the writer? James Herriot. इस चैप्टर में जो है देर आर 3 मेन कैरेक्टर्स. मिसेस पम्फ्री. पम्फ्री एक रिच लेडी है, अमीर औरत है. ट्रिकी डॉग है, कुत्ता है, एक पेट डॉग है. किसका? मिसेस पम्फ्री का. और मिस्टर हेरियट एक वेट डॉक्टर है, एनिमल्स का डॉक्टर है और एज वेल एज राइटर ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन का राइटर भी है और इसमें वो एक वेट डॉक्टर के रूप में प्ले भी कर रहा है. Before we start our lesson, there are some important words of this lesson. First, pamper. Pamper मतलब प्यार करना. Recover, जैसे कहते हैं कि वो रिकवरी कर, मतलब वो ठीक हो गया है, ठीक होना. Bloated, फुला हुआ, swollen मतलब फुला हुआ. Listless, lazy, सुस्त. Malnutrition, कुपोषण. Repent मतलब पछताना. रिफ्यूज करना यानी कि मना करना. वॉन्डर्ड मतलब हैरान होना. डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय करना यानी कि पक्का बिल्कुल. टॉटरिंग जैसे लड़खड़ाना, ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते हैं ना, तो टॉटरिंग लड़खड़ाना. प्लांटिंग हाफना. ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करना, चेकिंग करना. swoon मतलब बेहोश होना. फेंटेड बेहोश हुआ. पैटेड थपथपाना, जैसे किसी के पेट को थपथपाते हैं ना, तो पैटेड मतलब थपथपा. स्नीफिंग सूसू की आवाज करना. इंस्पेक्टिंग का मतलब भी क्या है? निरीक्षण करना. रैपिड तेज फास्ट. क्रू मतलब ग्रुप. स्मूथ. इनहेल्ड भाप लेना यानी कि ऐसे करके भाप लेना. टेम्पटेशन आकर्षण. और ट्रीमेंडस मतलब ह्यूग विशाल बड़ा. और लीप जंप कूदना. और लास्ट हमारा वर्ड है ट्रिम्फ, जो हमारे लेसन के नाम में भी जो है, नेम ऑफ द लेसन जो आया था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो लेसन के नाम में भी यूज किया गया है ए ट्रिम्फ यानी कि एक विजय, विक्ट्री, जीत, जो हमारे इस लेसन का जो नाम ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हेरियट. लेट्स वी स्टार्ट आवर लेसन. ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हेरियट. दिस चैप्टर ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ जेम्स हेरियट. इन दिस लेसन जो मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, मिसेस पम्फ्री ए रिच लेडी, ट्रिकी ए पेट डॉग और मिसेस हेरियट ए वेट डॉक्टर. इन तीनों के बारे में जो है इस लेसन में बताया गया है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो एक रिच लेडी है और उसका जो पेट डॉग है ट्रिकी, वो भी एक बहुत प्यारा कुत्ता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. ट्रिकी भी अपनी ओनर पम्फ्री से बहुत प्यार करता है और मिसेस पम्फ्री भी जो है अपने डॉग ट्रिकी से जो है वो बहुत प्यार करती है. और इस प्यार की वजह से जो है वो मिसेस पम्फ्री है वो ट्रिकी को बहुत सारा खाना खाने को देती है और एक्सरसाइज भी नहीं करवाती. इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, जब ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है क्योंकि, और वो सुस्त हो जाता है क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पाती है उसकी. और वो उसको बार बार खाने को, कभी वो चॉकलेट दे रही है उसको, कभी हॉर्लिक्स दे रही है, कभी एग्स दे रही है, कभी वाइन दे रही है, तो कभी मिल्क दे रही है, मतलब इस तरह से, कभी केक खिला रही है. इस तरह से बहुत सारा दिन उसको वो खिलाती रहती थी. और सारा दिन खाने की वजह से और लेस एक्सरसाइज की वजह से जो ट्रिकी है वो फैट मोटा हो जाता है, लेजी हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है. और एक दिन क्या होता है कि वो खाना जो है वो कम खा रहा है. तो मिसेस पम्फ्री ये देखकर बड़ी सरप्राइज भी हुई और वरीड भी हुई, कि उसको चिंता हुई कि जरूरी है तो ट्रिकी जो है वो बीमार हो गया है. अब वो सोचती है कि एक वेट डॉक्टर को वो बुलाए, तो उसने कॉल की किसको? मिस्टर हेरियट को. वो मिस्टर हेरियट को कॉल करके बुलाती है और ट्रिकी की बीमारी के बारे में बताती है कि जो ट्रिकी है वो कम खाना खा रहा है, इसको जो है मॉल न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि ये कुपोषण का. मॉल न्यूट्रिशन मतलब जैसे मैंने मीनिंग्स में बताया था
कि कुपोषण का शिकार हो गया है। बट जो मिस्टर हेरियट थे, जेम्स हेरियट, वो ट्रिकी को और मिसेस पंफरी को पहले से ही जानते थे। एक बार उन्होंने मिसेस पंफरी को एडवाइस भी दी थी कि ट्रिकी को जो वो बैलेंस डाइट दे और एक्सरसाइज करवाए, बट जो मिसेस पंफरी ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो ट्रिकी है वो फैट हो गया और लेजी हो गया और बीमार पड़ गया। अब मिस्टर हेरियट जो है वो तो एकदम समझ गए कि ट्रिकी को बीमारी क्या है, तो वो मिसेस पंफरी को कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसको कुछ दिन जो है वहां पर रखना पड़ेगा। अब मिसेस पंफरी बड़ी वरीड होती है, चिंतित होती है ट्रिकी के बारे में, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो जो है मिसेस पंफरी जो है वो मिस्टर हेरियट के साथ ट्रिकी को हॉस्पिटल में जाने देती है। हेरियट है वो ट्रिकी को हॉस्पिटल ले आते हैं और वहां पर जो है जो बहुत सारे जो कुत्ते हैं अदर, उनके साथ उस ट्रिकी को वो छोड़ देते हैं और उन दूसरे कुत्तों के साथ जो है ट्रिकी वो खेलता है, एक्सरसाइज करता है और डाइट भी जो है वो उसको बिल्कुल बैलेंस डाइट दी जाती है, ज्यादा खाने को नहीं दिया जाता वहां पर हॉस्पिटल में उसको, और जिसकी वजह से वो उसका जो फैट हो गया था, मोटा हो गया था, वो भी अब कम हो गया है, यानी कि उसकी जो सेहत है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब वो खेलता कूदता भी है, एक्सरसाइज भी करता है। और लेकिन जो मिसेस पंफरी है वो उसके बारे में बार बार फोन करके पूछती रहती है कि अब ट्रिकी के जो इलनेस है, उसकी बीमारी है, वो कैसी है, अब वो ठीक हो गया है। तो मिस्टर हेरियट जो है उसको बताते रहते हैं कि अभी कुछ दिन और उसको रखना पड़ेगा। अब फिर कुछ दिन बाद फिर कॉल करती है मिसेस पंफरी। अब मिस्टर हेरियट जो है वो बताते हैं कि अब जो ट्रिकी की इलनेस में, ट्रिकी की सेहत में जो है वो रिकवरी हो रही है, वो सुधार हो रहा है। और यह सुनकर जो है इसके बाद जो मिसेस पंफरी है वो हॉस्पिटल में ट्रिकी के लिए वाइन्स, ब्रांडी, लॉट्स ऑफ एग्स, इस तरह के बहुत सारी चीजें वो बेचना शुरू कर देती है। बट ट्रिकी को नहीं दी जाती वो चीजें। उन चीजों को कौन खाते हैं? जो जेम्स हेरियट है और उसके जो कंपेनियंस हैं हॉस्पिटल में, वो एंजॉय करते हैं उन चीजों के साथ। और वो सोचते हैं कि मिसेस पंफरी सोचती है कि वो ट्रिकी को दी जा रही है, लेकिन ट्रिकी को वहां पर बैलेंस डाइट दी जा रही थी, क्योंकि जेम्स हेरियट जानते थे कि ट्रिकी का इलाज कैसे करना है विदाउट ए सिंगल मेडिसिन, यानी कि एक दवाई भी नहीं दी उसको, ना कोई सर्जरी की, ना दवाई दी, और बिना सर्जरी मेडिसिन के उन्होंने ट्रिकी को ठीक कर दिया। अब कुछ दिन बाद जो है मिसेस पंफरी को वो कॉल करते हैं कि आप अब ट्रिकी को ले जा सकते हो। मिसेस पंफरी ट्रिकी को लेने के लिए जो है वो वहां पर हॉस्पिटल में आती है और ट्रिकी को देखकर बड़ा खुश होती है, क्योंकि अब ट्रिकी जो है वो हेल्दी हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया है और बहुत सुंदर हो गया है, बहुत प्यारा हो गया है। तो वो बड़ी खुश होती है और मिस्टर हेरियट को कहती है कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, ये तो जो है दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। सिर्फ वो कहती है कि ये तो जो है एक सर्जरी की जीत है, ट्रिम्फ मतलब विक्ट्री है, और वो जेम्स हेरियट को धन्यवाद करती है। तो इस तरह से ये एक पेट डॉग की और एक रिच लेडी की कहानी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसमें जो जेम्स हेरियट जो है वो एक वेट डॉक्टर भी हैं और एज वेल एज वो राइटर भी हैं इस लेसन के। So I hope you will enjoy the story of this chapter. We will summarize the story of this lesson. This story has been written by James Herriot. ये जेम्स हेरियट के द्वारा लिखी गई है। The subject of this story is a pet dog. इसकी स्टोरी किसके बारे में है? एक पेट डॉग के बारे में है, which is spoiled by its owner. जो उसके ओनर के द्वारा जो है उसको बीमार कर दिया जाता है। The owner indulges her dog so much with food and other comfort that the dog has become overweight and cannot even walk properly. और उसको बहुत सारा वो जो खाना देती है, जिसके कारण वो ओवरवेट हो जाता है और चल फिर भी नहीं सकता। फाइनली द डॉग हैज़ बीन टेकन टू ए वेटनरी डॉक्टर. आखिर में उसको एक वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, हु ट्रीट्स द डॉग विदाउट यूजिंग ए सिंगल मेडिसिन, जो उसका बिना कोई दवाई के उसका इलाज करते हैं. The dog is left with all other dogs so that it can play and get the much needed physical exercise. After a period of enough physical activities, the dog loses much of its fat and become hale and hearty.
और वो उसको जो है एक्सरसाइज करवाई गई वहाँ पे, और वो एक्सरसाइज के कारण बिल्कुल हेल्दी हो गया, क्योंकि इनफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हुई थी। इसके कारण उसका जो वेट था वो भी कम हो गया, जिसके कारण वो बिल्कुल सही और उसकी बीमारी भी वो ठीक हो गई है। अब जो है मिसिस पेम्फ्री के बारे में क्या है कि वो एक वेल्दी वुमन, यानी कि एक अमीर औरत थी, और वो लव्ड हर डॉग्स, अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती थी। गेव हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स, और वो अपने खाने के अलावा भी उसको जो है वो बहुत कुछ देती रहती थी। और सी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज, खाने को बहुत ज़्यादा देती थी मगर एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। तो ही वंस ही बिकम इल, वो बीमार पड़ गया, और वो सी वॉज वरीड, बहुत चिंता हुई उसको, और उसको मिस्टर हैरियट के पास जो है वो वॉज ए वेट डॉक्टर, उसके पास ले जाया गया। और जेम्स ऑलरेडी गेव सजेशन रिगार्डिंग ट्रिकीज बैलेंस डाइट बट ही नेवर फॉलोड इट, क्योंकि उसने जो है उनको पहले ही बता दिया था कि ट्रिकी को बैलेंस डाइट जो है वो देनी है, मगर मिसिस पेम्फ्री ने ध्यान नहीं दिया था। अब ट्रिकी जो है वो क्या था कि ट्रिकी वो जो है स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता था, बहुत प्यारा था, और वो अपने मिस्ट्रेस जो अपनी मालिक थी मिसिस पेम्फ्री, उसको भी बहुत प्यार करता था। ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड बट नो एक्सरसाइज, वो खाने को बहुत पसंद करता था, खाने के प्रति वो लालच था उसका, पर एक्सरसाइज नहीं करता था। ही बिकेम फैट, और मिसिस पेम्फ्री सोचती कि वो बहुत लेज़ी हो गया है, और उसको जो है सफ़र्ड फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन की, वो मॉल न्यूट्रिशन के कारण जो है वो बीमार हो गया है, मगर वो बीमार ज़्यादा खाने की वजह से हुआ था। तो मिसिस पेम्फ्री जो है वो ट्रिकी के बारे में वरीड होती है, चिंतित होती है। अब ट्रिकी की जो रिकवरी है वो कैसे होती है कि ही वॉज उसको ले जाया जाता है, मिसिस पेम्फ्री उसको भेजती है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर मिस्टर हैरियट जो है वो कैसे करते हैं कि ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल डॉग, यानी कि एक अच्छे तंदुरुस्त कुत्ते के रूप में जो है बदल देते हैं वो मिस्टर हैरियट, क्योंकि वहाँ पर बैलेंस डाइट देते थे उसको और एक्सरसाइज करवाते थे। तो मिसिस पेम्फ्री है वो ये देख कर के सी वॉज हैप्पी, और उन्होंने उसको सी थैंक्ड हैरियट का धन्यवाद किया, और सेड इट वॉज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, और केवल इतना कहा उनका धन्यवाद करते हुए कि ये तो एक सर्जरी की जीत है।